सो हे गाइस, आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें आपको पता चल गया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर्स में एक बहुत ही बड़ा हमें करेक्शन देखने मिला कल के दिन। सो आइए हम जानते हैं उस करेक्शन का रीज़न क्या है। इससे पहले भी 29 दिसंबर 2025 को सिल्वर में एक करेक्शन देखने मिला था जो कि 12.5% का था, बट उसके बाद भी क्या हुआ कि वहाँ से बाइंग आ गई और सिल्वर का प्राइस और ऊपर चला गया। सो उस टाइम पे जो करेक्शन देखने मिला वो एक प्रॉफिट बुकिंग था और कुछ नहीं। इस बार जो करेक्शन आया है गोल्ड एंड सिल्वर में, गोल्ड में लगभग 10% तक प्राइस गिर गया और जो सिल्वर में प्राइस गिरा है वो लगभग 4,20,000 हाई था, वहाँ से 3,60,000 पे आ गया। मीन्स लगभग कहीं ना कहीं 27 to 30% का करेक्शन हमें सिल्वर में देखने के लिए मिला। और ये जो 30% करेक्शन है ये 4 to 5 ट्रिलियन होता है गाइज। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस नीचे आता है, तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग भी है। एंड द सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग ये भी हो सकता है कि ट्रम्प है वो अमेरिका में फेड के न्यू चेयरमैन को पिक करने वाले हैं, क्योंकि अभी के जो चेयरमैन हैं वो इंटरेस्ट रेट पे कुछ बात नहीं करते हैं एंड इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करते हैं। अमेरिका पे बहुत लोन है जिस लोन के ऊपर बहुत बड़ा एक हैवी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जो ट्रम्प चाहता है कि उस रेट को कम कर दे, उसके ऊपर बर्डन है वो कम हो जाए। ट्रम्प है वो फेड के न्यू चेयरमैन को लाना चाहता है जिनके नाम वॉश है, और 94% चांसेस है कि वो ही इस बार के फेड के चेयरमैन बन सकते हैं। और अगर वो बन जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट को जरूर कम करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है फिर लोग इक्विटी की तरफ मूव करने स्टार्ट होंगे। तो इस वजह से भी कमोडिटीज में हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। तो अभी दो टाइप के लोग होंगे, एक ऑलरेडी जो गोल्ड खरीद के बैठे हैं एंड दूसरे लोग होंगे जो अभी तक लिए नहीं होंगे, बट अब वो सोच रहे होंगे कि इतना जो प्राइस गिर चुका है तो अब हमें लेना चाहिए या नहीं। मेरा आंसर उन लोगों के लिए ये होगा कि जो लोग ऑलरेडी गोल्ड के एंड सिल्वर को बाय कर चुके हैं वो अभी होल्ड करें। ठीक है, अभी के करंट सीनियरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अब फ्यूचर पे और मूव क्या होगा उसकी बेस पे हम अलग डिसीजन लेंगे। बट अभी जो करेक्शन आया उसमें हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, ये एक करेक्शन है, क्रैश नहीं है। क्रैश क्या होता है जब प्राइस पूरा ही खत्म हो जाता है। समझो अगर सिल्वर 60,000 से बढ़ना स्टार्ट हुआ 4,20,000 तक, तो वापस 60,000 तक आ जाए, उसे क्रैश बोलते हैं। तो वहाँ तक तो नहीं आएगा। कोई भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ती है तो सिर्फ बढ़ती नहीं है, और अगर कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एसेट्स में या कोई भी कमोडिटी या शेयर्स स्टॉक्स में अगर प्राइस कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, गिर नहीं रहा है, तो वो एक हेल्दी ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है जो एक हेल्दी होता है एक ग्रोथ के लिए। तो अभी वो करेक्शन आया है सिल्वर एंड गोल्ड में, तो अभी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये करेक्शन है, क्रैश नहीं है। आने वाले दिनों में अभी हम उसका मूवमेंट देखेंगे कि अभी इस जगह से सिल्वर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसकी रिएक्शन के बेस पे हम और डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, सिल्वर को होल्ड करना है या फिर सेल कर देना है। ओके, तो जुड़े रहिए ट्रेडर जोन के साथ, हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे।